आज मैं आपको पितरों की रेमेडी बताने वाली हूँ, यानी पितरों को कैसे उनकी ब्लेसिंग्स हम लें, कैसे हमारे एंसेस्टर्स को हम हैप्पी रखें। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आपने ये उपाय ज़रूर करने हैं। अगर आप पूजा करवा पाते हैं तो बेस्ट है, एटलीस्ट लाइफ में एक बार आप पूजा करवा कर आइए पितृदोष की। लेकिन अगर नहीं करवा पा रहे हैं या फिर एक बार करवाई है तो भी इन रेमेडीज़ को आपको कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहली रेमेडी है जो आपने करनी है अमावस्या से। अमावस्या से आपने नेक्स्ट 43 डेज करने हैं एंड काउंट करके मेक श्योर 43 डेज ही हो। फर्स्ट डे आपकी अमावस्या वाला दिन होगा। आपने एक छोटा सा मिट्टी का दिया लेना है, उसमें आपने तिल का तेल ऐड करना है और उसमें बाती लगानी है। अब उसको आपके घर में साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन के साइड में जलाना है। साउथ वेस्ट या साउथ डायरेक्शन घर के अंदर नहीं जलाना है, या तो गैलरी हो या फिर आपके घर का गेट अगर साउथ डायरेक्शन में आता है उधर, तो ऐसे आपने डायरेक्शन देखना है और उसको जलाना है, दिया को जलाना है। दिया को जलाने के बाद आपने हाथ जोड़ के प्रे करना है अपने पितरों से कि आपकी ब्लेसिंग्स हम पे बनाए रखे, हमारी फैमिली में, हमारे करियर में स्टेबिलिटी रहे, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा दे ताकि हैप्पीनेस भी हमेशा बनी रहे। आपने उनसे प्रे करना है। प्रे आप जैसा करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं एंड ये आपने कंटिन्यूस 43 डेज तक करना है। सेकेंड, आपने ओल्ड एज होम में कोई भी खाने पीने की चीज़ें डोनेट करनी है, या फिर आप मंथली एक पर्टिकुलर अमाउंट बांध सकते हो कि हर महीने 500, 1000 जो आपकी इच्छा हो आपने ओल्ड एज होम में देना है। ये भी आपके पितरों के लिए कर सकते हैं। आप ओल्ड एज पीपल की सेवा कर सकते हैं। जो लोग काफ़ी बड़ी उम्र के हैं उन लोगों की आप सेवा कीजिए, उनको हेल्प कीजिए। उनको कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कि चलने में, उठने में, तो अगर आप उनको वो चीज़ें, मेडिसिन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनको वो चीज़ें भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप श्रम दान कर सकते हैं मंदिर में, जैसे मंदिर में जाकर आप वहाँ पे सेवा कीजिए, वो भी आपके पितरों के लिए, पितरों की ब्लेसिंग आप उससे भी काफ़ी अच्छी सीख कर सकते हैं। इसके अलावा आपके रोज सुबह उठने के बाद आपने करना है, आपके घर का साउथ डायरेक्शन देखना है। साउथ हमें कैसे समझ में आएगा, कंपास खोलना है, समझ में आ जाएगा कि घर में किधर पर साउथ डायरेक्शन आ रहा है। साउथ डायरेक्शन पे आपका फेस होना चाहिए, वहां पर देखते हुए आपने साउथ डायरेक्शन पर हाथ जोड़ना है और अपने पितरों को बोलना है कि डियर एंसेस्टर्स प्लीज ब्लेस मी एंड माई फैमिली। डियर पित्र, हमारी फैमिली में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहे, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। एंड पितृदेव आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पे बनाए रखें, मेरा परिवार हमेशा सुख और समृद्ध रहे, हम लोग आपस में एक अच्छी बॉन्ड रख पाएं, हैप्पी रहें। आपसे ये प्रे करता हूँ। ये प्रेयर आपने एवरी डे करनी है घर के साउथ डायरेक्शन में देखकर। इससे आपको पितरों की ब्लेसिंग मिलेगी। पितृ क्या होता है, जो इनस्टेबिलिटी है उसको आपको स्टेबिलिटी देंगे। उनकी ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़रूरी है। एक और उपाय आप कर सकते हैं, आपके घर के बाहर आप शमी का पौधा लगा सकते हैं। शमी का पौधा भी आपके पितरों की तरह होता है। बस ये ध्यान रखें कि आपने उस पौधे की केयर करनी है, उस पौधों से डेली आपने हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेना है और उनको एज अ पितृ की तरह पूजना है। तो अगर आप उनकी केयर, यानी शमी के पौधे की केयर कर सकते हो, डेली आप उसमें पानी डालना, जब ज़रूरत रहेगी तब खाद डालना, उनसे बात करना, उनसे हाथ जोड़ के ब्लेसिंग्स लेना, दीपक जलाना, अगर आप ये कर सकते हैं रेगुलरली तो ही आपने शमी का पौधा घर के बाहर या घर के पास लगाना है और उसको अपने एंसेस्टर की तरह प्रे करना है। घर के अंदर शमी का पौधा नहीं लगाना है। आप ये रेमेडीज कीजिए, या इनमें से आप एक आध भी रेमेडी करते हैं तो भी चलेगा। अगर आप ये करते हैं तो देखिए आपके ऊपर आपके पितरों की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहेगी। थैंक यू।